सो गाइज़ फाइनली हमने सोनप्रयाग से गौरीकुंड की टैक्सी ले ली। और आपको मैं अगर बताऊं कल रात क्या हुआ, तो क्या था कि जैसे ही हम सोनप्रयाग पहुंचे, बेसिकली हमें जो बस थी उसने सोनप्रयाग तो उतारा ही नहीं, उससे पहले काफ़ी 3-4 किलोमीटर पहले उतार दिया। कि वहाँ से एक्चुअली क्या था कि आगे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, तो उन्होंने बोला यहाँ से आप पैदल ही चले जाओ। सो हम फिर वहीं उतर गए। वहाँ से जैसे ही उतरे वहाँ लाइट चली गई। सो रूम का कोई अता पता था नहीं, कहाँ लें क्या करें। फिर वहाँ से हम 3-4 किलोमीटर मतलब बाय वॉक हम सोनप्रयाग पहुँचे। वहाँ पे सारे रूम्स ऑलमोस्ट बुक्ड थे। सो हमें कहीं ना कहीं एक डोरमेट्री मिल गया। अब हम बैठे हैं इस टाइम पे सोनप्रयाग से गौरीकुंड की टैक्सी में। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम गौरीकुंड। तो यहाँ से हमारी ट्रेक स्टार्ट होने वाली है। तो बाकी चलिए अब चलते चलते बात करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रात क्या बताएं, बड़ी भयानक लगी। तो मतलब काफ़ी रूम्स पूरे बुकड पड़े हुए थे। और सोनप्रयाग हम पहुँचे तो काफ़ी अंधेरा हो गया था, कई जगहों पे लाइट भी नहीं थी। तो मतलब व्लॉग कैसे किया जाएगा, तो वीडियो खाद हो नहीं पाई। जब मिला तो हमें डोरमेट्री मिला, ठीक है। तो मतलब चलो वो तो थोड़ा रीजनेबल पे ही मिल गया। हमें 500 में 2 लोगों के लिए लाइक 2 बेड्स मिल गए थे। तो लेकिन वैसे अगर आप आओ कोई होटल रूम वगैरह अगर आप देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ने वाला है। बिकॉज यहाँ पे 2500, 5000, 3000 ऐसे ऐसे ये रूम के चार्जेस बोल रहे हैं। तो काफ़ी कॉस्टली थी यहाँ रूम के जो चार्जेस थे इनके। तो अब 16 किलोमीटर यहाँ से शो कर रहा है, लिखा मतलब पीछे। 4 बजे हम सोनप्रयाग से निकले थे, घंटा लग गया यहाँ तक पहुँचने में, बिकॉज जाम वगैरह बहुत होते हैं। और जैसे आप देख पा रहे होंगे सुबह होने वाली है। चलिए थोड़ा पानी वानी पी के बम बम भोले का नाम लेके अब चलो ट्रेक तो स्टार्ट होगी। तो बाकी चलिए अब मिलते हैं आगे, थोड़ा सा जब थोड़ा उजाला हो जाएगा। तो गाइस जब भी आप गौरीकुंड से अपनी ट्रेक स्टार्ट करें, तो यहाँ पे गौरीकुंड में ही गौरीकुंड नाम से एक कुंड है। वो एक गर्म पानी का कुंड है, तो जिसमें आप नहा के अपनी केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइज़ अगर आप अपनी केदारनाथ की यात्रा घोड़े के द्वारा करना चाहते हैं, सो मैं आपको उसके भी चार्जेस बता देता हूँ। सो गाइज़ जो घोड़े के चार्जेस हैं वो है गाइज़ 2300, 2300 रुपये। आप अगर हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं, सो जो गाइज़ आपको फाटा से हेलीकॉप्टर मिलेगा उसके जो चार्जेस हैं वो 4720 रुपये हैं। और हेलीकॉप्टर के राउंड ट्रिप के चार्जेस हैं। और गाइज़ एक तीसरा ऑप्शन भी है जो है पिट्ठू। तो जो पिट्ठू के चार्जेस हैं वो है गाइज़ 5500 से 6000 या 5000 से 6000 के बीच में आपको पड़ेंगे। सो गाइज़ आप बीच बीच में ऐसे शॉर्टकट्स भी ले सकते हैं जो कि आपका थोड़ा बहुत टाइम सेव करते हैं, लाइक जो नॉर्मल रोड जाता है उससे। बिकॉज जो नॉर्मल रोड है गाइज़ वो थोड़ा सा घूम के बनाया हुआ है इन्होंने। सो ऐसे आप काफ़ी शॉर्टकट्स आते हैं बीच में। अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं, मैं तो आपको तभी प्रेफर करूँगा कि आप तभी ऐसे शॉर्टकट्स लें। सो अदरवाइज़ कहीं आपका पैर वैर ना स्लिप हो जाए, सो जिस वजह से कोई और ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। सो गाइज़ रामबाड़ा क्रॉस करने के बाद तो लगभग 1.5 से 2 घंटे यात्रा करने के बाद वहाँ पे बारिश शुरू हो गई, जिस वजह से हम वहाँ 2 से 3 घंटे तक किसी चाय की टपरी पे खड़े रहे। तो गाइस फाइनली यहाँ पे आपको क्या बताऊँ मैं, क्या क्या हुआ हमारे साथ आज। पहले तो बारिश होगी, ठीक है, आ रहे थे हम, बहुत देर तक लगी रही। कम से कम मैंने केदारनाथ 10 किलोमीटर रह गया था, तब मैंने बनाने का ट्राई किया लेकिन बनी नहीं, बिकॉज इसी करके बारिश बहुत हो रही थी। तो अब हम धीरे धीरे चलते चलते अब जाके थोड़ा मौसम खुला है। और अब हम लाइक यहाँ से 7 किलोमीटर केदारनाथ रह गया है। और जैसे आप देख पा रहे होंगे हेलीकॉप्टर बहुत अभी उड़ रहे हैं यहाँ पे। और हमने उस पॉइंट पे जाना है जो एंडिंग पॉइंट लग रहा है मुझे। बाकी अभी पता नहीं ये भी एंडिंग पॉइंट है कि नहीं है। क्या तो इसके बाद प्लेन रास्ता शुरू हो जाएगा और आप लाइक अपने बेस कैंप तक पहुँच जाएंगे। तो अभी चलिए देखते हैं। काफ़ी थकान होगी चल चल के। बाकी ऊपर से मैं रेन कवर भी नहीं लेके आया था और यहाँ से भी नहीं मिला, तो सारे कपड़े भीगे, हालांकि नहीं दिख रहे होंगे वीडियो में,
बिकॉज ये कपड़ा ही ऐसा है। चलिए आगे चलते हैं। तो भाई फाइनली यहाँ से केदारनाथ 6 किलोमीटर रह गया और जो हमारा बेस कैंप है वो यहाँ से 4.5 किलोमीटर है। तो काफ़ी थकान होगी गाइस, बिकॉज जो लास्ट के आपके 5 से 6 किलोमीटर है, सॉरी मतलब 7 से 8 किलोमीटर जो होने वाले हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग होने वाले हैं। यहाँ पे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई होने वाली है। तो जब भी आए तो थोड़ा अपना को प्रिपेयर करके आए और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बस बाकी अब तो ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। 6 किलोमीटर तो बोल रहे हैं वो, लेकिन यहाँ 4.5 किलोमीटर बेस कैंप है। तो वहाँ भी हम रुकेंगे, पहले रूम वगैरह देखेंगे बिकॉज यहाँ पे गाइस तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़ बुक हो चुकी है। ठीक है, लोग बहुत आए हुए हैं इस बार बिकॉज 2 साल बाद खुला है। ठीक है, मेरी भी ये फर्स्ट ट्रेकिंग थी केदारनाथ की, तो क्या बताऊँ काफ़ी चैलेंजिंग रही। तो बाकी मिलते हैं, अभी चल रहे हैं धीरे धीरे। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं। ये है ग्लेशियर, ये थोड़ा 6-7 किलोमीटर पहले आता है ये केदारनाथ से। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी आप इंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। सो गाइज टाइम हो चुका है इस टाइम पे 6:30 या 6:45 अराउंड, और हम अभी भी केदारनाथ नहीं पहुंचे बिकॉज रास्ते में बारिश थी। 2 घंटे तो हम एटलीस्ट किसी उसके नीचे खड़े रहे थे, शेल्टर के नीचे ना, तो मीन बचने के लिए। और बाकी अभी भी यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर है और इन्होंने अभी अनाउंसमेंट करी है यहाँ, मतलब बाकायदा इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि जो भी यहाँ श्रद्धालु ऊपर केदारनाथ आएंगे, ठीक है, उनकी यहाँ पे रहने की व्यवस्था कोई नहीं है। सो आप जो भी है अपनी रहने की व्यवस्था खुद करें, बिकॉज अगर आप ऊपर आते हैं केदारनाथ विजिट करते हैं आप इस टाइम पे, सपोज जैसे मैं अभी जाता तो 7:30-8 बजे अराउंड में पहुँचता। ठीक है, 8 बजे के अराउंड ही पहुँचता। हाँ जी, तो उस टाइम अगर मुझे वहाँ स्टे करनी होती तो वहाँ स्टे का कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज सारे मतलब रूम्स, होटल्स और डोरमेट्रीज टाइप जो भी है, ठीक है, गवर्नमेंट के जो भी हैं, तो सारे ऑलमोस्ट क्या वैसे ही हाउस फुल है, एक सारे रूम्स फुल हैं वहाँ पे। सो अब हमने क्या किया, हमने सोचा कि हमने ऊपर जाना है, इससे बढ़िया ये है कि हम यही 3 से 4 किलोमीटर पहले ही हम रूम देख लेते हैं। पहले हम स्टे का भी देखें ना, बिकॉज आपको पता ही है कि अगर हमारे पास स्टे ही नहीं होगी तो हम ऊपर क्या दिखाएंगे। तो वही है कि अब जब हमने यहाँ पे स्टे ली, सो यहाँ पे जो हमें स्टे पड़ी है, ठीक है, वो 500 रुपये पर हेड एक बेड मिला, लाइक टेंट में। टेंट आपको मैं दिखा दूंगा अभी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। सो ये जो टेंट में लाइक मैं लेटा ही हुआ हूँ अभी, बिकॉज बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, टायर्ड हो चुका हूँ, तो इस करके मैं यहीं से बना रहा हूँ। सो इसके बाद अब मैं गाइज अब हम सुबह यहाँ से रात के 2 बजे हम निकलेंगे, ठीक है, केदारनाथ के लिए। सो अपना वो भी वहाँ से भी ये बोल रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटा अगर आप अच्छा लाइक चल के जाते हैं तो 2 घंटे मैक्स लाइक मतलब आप कर लोगे आराम से। सो हम नेट 4 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे, जो कि 4 बजे वहाँ लाइक आरती होनी है। सो उसमें मैं कुछ लाइक जैसे नाइट के शॉट्स भी निकाल सकता हूँ, बिकॉज जैसे आपको पता ही है 4 बजे कोई इतना उजाला नहीं होता, सनराइज़ नहीं होता। सनराइज़ हमारा अराउंड होगा 6 बजे के अराउंड। वैसे मुझे 6 बजे नहीं है, अगर मैं सनराइज़ की बात करूँ तो आई थिंक 5:30 के अराउंड हो जाना चाहिए, बिकॉज आज भी सुबह जब मैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड आया था तो इतने अराउंड हो गया था। सो आई थिंक वहाँ भी हो जाना चाहिए। सो हम कंटिन्यूसली वहीं रहेंगे 4 से 6 से 8, मीन्स हम 8 बजे तक हम वहीं होंगे। उसके बाद फिर हम बैक टू लाइक नीचे ट्रेक करके वापस अपना सोनप्रयाग पहुँचेंगे। अभी आप जब भी आओ मैं तो ये बोलूँगा कि आप ऑनलाइन ही रजिस्टर करके आइए, बिकॉज काफ़ी इनकी अपनी वेबसाइट्स है, ठीक है, जहाँ पे ये लाइक रजिस्टर करते हैं, ठीक है। बिकॉज मैंने देखे थे तो काफ़ी लाइक खाली भी पड़े हुए थे, लेकिन पता नहीं कैसे एकदम से इनका फुल हो गया, या मतलब पता नहीं कहाँ से इतनी, ठीक है, इतने लाइक मतलब श्रद्धालु यहाँ पे आ गए। सो बस यही मैं बोलना चाहूँगा कि अब जो भी इस व्लॉग का जो भी रहेगा,
वो इसके बाद अब मतलब कंटिन्यू इसी में ही रहेगा, लेकिन अब हम इसके बाद लाइक सुबह अब हम शूट करेंगे 2 बजे के राउंड। देखते 2 बजे वैसे लाइट तो इतनी होगी नहीं, तो 2 बजे शूट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम सीधा केदारनाथ पहुंच के ही लाइक देखते हैं कैसे 4 बजे के राउंड अब हम फिर शूट स्टार्ट करेंगे। सो बाकी गाइस चलिए मिलते हैं तब तक के लिए सुबह, तब तक मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ, आप भी कीजिए, ठीक है, गुड नाइट। सो गाइस फाइनली कोशिश थी 2:30 बजे निकलने की, बट 2:45 हो गए निकलते निकलते। सो अभी हम चल रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, और अभी जस्ट हमने ट्रैक अपनी स्टार्ट की है और अभी 5 किलोमीटर पड़ा है। सो बाकी देखो तब तक पहुंचते हैं। कोशिश तो है कि 4 बजे से पहले, लग नहीं रहा 4 बजे से पहले पहुंचेंगे, 5 तो बजेंगे एटलीस्ट। सो 5 बजे पहुंच के देखते हैं वहाँ उजाला मिलता है या अभी रात टाइप का ही मौसम मिलेगा। सो चलिए चलते हैं, देखते हैं। A few moments later. सो गाइज अभी हम 1 किलोमीटर भी नहीं चले हैं और काफ़ी थकावट सी हो रही है और सांस भी फूल रही है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है, और दूसरा जो यहाँ का टेम्परेचर है वो है -2 डिग्री। बट फिर भी हम चाहे थोड़ा लेट पहुँचे, बट पहुँचेंगे ज़रूर श्री केदारनाथ टेम्पल। तो धीरे धीरे चलते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। सो गाइस 3 किलोमीटर से हम थोड़ा सा, मतलब 3 किलोमीटर रह गया था यहाँ से केदारनाथ जब हम आए हैं, और रोशनी भी होगी। वैसे मैं सोच रहा था कि हम थोड़ा अगर रात को पहुँच जाते तो ठीक रहता, थोड़े से नाइट शॉट्स वगैरह ले लेते हम केदारनाथ टेम्पल के। सो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो बाकी मेरे साथ हैं अनुराग जी, ठीक है, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है। बाकी अभी हमें यही ट्रैकिंग पे ही साथ में मिले थे, काफ़ी अच्छा लगा इनका नेचर मुझे। सो अब हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी ट्रैक साथ में ही। सो बाकी अब नेक्स्ट अपडेट साथ में चलते चलते देंगे, बिकॉज थोड़ी रोशनी हो गई है। सो अब धीरे धीरे ब्लॉग करना भी स्टार्ट करेंगे। सो गाइस जो आप ये रास्ता देख रहे होंगे, ये यहाँ का शॉर्टकट है, तो बिल्कुल हमें बिल्कुल टॉप पे यहाँ पहुँचाएगा इधर। सो अब हम शॉर्टकट लेके चल रहे हैं, बिकॉज ज़िगज़ैग बहुत बना लिए, अब थोड़ा जल्दी पहुँचना है। वाओ, नज़ारे तो बहुत अलग है यहाँ पे, अभी आगे जाके दिखाऊंगा आपको। बाकी बहुत घूम के जाना पड़ रहा था, जैसे अभी रोड देख रहे होंगे, यहाँ से ऐसे इसके पीछे से आप निकलोगे उधर पहुँचोगे, लेकिन यहाँ से ये सीधा रोड उधर। देखते हैं कब तक पूरा करते हैं। तो धीरे धीरे चलते हैं यहाँ भी। बाकी गाइस ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाई, बिकॉज बारिश थी बीच में बहुत ज़्यादा, तब करके। तो ओह माय गॉड, तो गाइस ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, बिल्कुल सीधा जाना हमने। कोई नहीं, थोड़ा सा ही है, चलते हैं। तो गाइस जो आप ये रास्ता देख रहे हो ना, ये एक रास्ता है, ये जो रास्ता है गाइस ये आगे जाके टूट गया है। तो गाइस ये जो रास्ता था ये आपका जब यहाँ पे आपदा आई थी, ठीक है, तो ये पहले वाला रूट हुआ करता था, तो काफ़ी कुछ था यहाँ पे भी। तो अब इन्होंने ये वाला सारा नया रूट बनाया जिससे हम आए हैं। पूरे का पूरा कस्बा ही तबाह हो गया था यहाँ पे जब आपदा आई थी। चलिए अब होली को कौन टाल सकते हैं। फाइनली क्लियर कर लिया ऑफ रोडिंग वाला, अब हमारा आई थिंक फ्लैट आने वाला है। सो बहुत थकान आ गई, कोई ना, थोड़ा सा केदारनाथ बाबा के दर्शन करेंगे।
बाकी बस फटाफट हमने पहुँचना है। थोड़ा सा ही रह गया यहाँ से, 1 किलोमीटर भी नहीं रहा आपको हार्डली। तो यहाँ से मंदिर दिख रहा है मुझे, काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है एक। बाकी आप देखिए साथ साथ कैसा लगेगा आपको भी। सो गाइस, ये जो आप लाइन देख रहे हैं इस टाइम पे, जो लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन है दर्शन की, और ये कम से कम 1.5 किलोमीटर से पहले ही लगी हुई है। ओह माय गॉड, मंदिर यहाँ से बिल्कुल हल्का सा दिख रहा है अभी। तो इतनी लंबी लाइन आप खुद सोच सकते हैं। मैं तो पहले जाके बाहर से दर्शन करने वाला हूँ। सो गाइस, फाइनली जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस श्री केदारनाथ धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल अब हम चल रहे हैं। तो गाइस, मैं विदाउट लाइन ही जा रहा हूँ, ज़्यादा भी दर्शन नहीं करने मुझे। पहले तो जो मेरा ड्रीम था, जो मेरा सपना था या जो मेरी विश थी, तो वो चीज़ हम पहले दूर से देखेंगे केदारनाथ टेम्पल को। तो बाकी ओ माय गॉड, लाइन सही में बहुत लंबी है। और ये मुझे लग रहा है शाम से पहले या 4-5 घंटे से पहले बारी नहीं आने वाली इधर, अगर कोई इनके लाइन में लगा भी है तो। अरे 5 बजे तो बाकी पागल लेके यहाँ पे खड़े हैं, बाकी हम भी हैं, 2 घंटे से वहाँ से लेके हम लोग पागल लेके वहाँ से खड़े हैं। सो गाइस, यहाँ पे इतनी भीड़ है कि लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट को कोई परवाह नहीं है। यहाँ पे कोई नहीं दिखा हमें, मीन्स पूरी यात्रा के दौरान कोई हमें पुलिस वाला नहीं दिखा, बल्कि जैसे कि हमें बताया गया था कि 12,000 की कैपेसिटी है केदारनाथ धाम की, मतलब ऊपर आके ऊपर पहुंचने पे सिर्फ 12,000 लोगों की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कम से कम उससे डबल पहुँचे हुए थे। और मतलब उत्तराखंड सरकार की तरफ से कुछ भी और किसी भी तरह का कोई प्रबंध नहीं किया गया था। मैनेजमेंट बिल्कुल ज़ीरो थी, धक्के मुक्के बज रहे हैं, लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं। सो ये सब यहाँ चल रहा था। और गाइज़, यहाँ पे ई पास बना के ही आना अनिवार्य था, लेकिन वो भी पूरे रास्ते कहीं पे चेक नहीं हुआ, बिकॉज़ यहाँ ओवर क्राउड हो चुका था। पुलिस वाले भी मुझे दिखे नहीं किसी भी रास्ते में कहीं पर भी। मैनेजमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सो ऐसे फिर थोड़ी सी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं। सो गाइज़, यहाँ से मंदिर दिखना शुरू हो गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब दिल कर रहा है बस जल्दी से आ जाए। सो जैसे कि आपको भी दिख रहा होगा, बड़ा अलग फील हो रहा है जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो गाइस, फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं श्री केदारनाथ धाम मंदिर। जैसे कि आपको पता है कितना सुंदर लग रहा है, कितना सजा हुआ है। और कितना अच्छा लग रहा है वो जो लिखा हुआ है वहाँ पे, जय श्री केदार। सो गाइस, फाइनली पहुँच चुके हैं हम केदारनाथ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे काफ़ी सजा हुआ है, यहाँ पे काफ़ी क्राउड है आज। क्राउड बहुत ज़्यादा आया हुआ है, काफ़ी मैं तो गाइस लाइन में लगा ही नहीं, बिकॉज लाइन यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर के पीछे स्टार्ट हो रही थी। मैं सोचा चलिए पहले तो हम जो काम करने आए हैं वो काम करते हैं। फाइनली हम पहुँच गए थे सुबह अराउंड 6:30 बजे। काफ़ी टायर्डनेस ही फील हो रही थी, तो जिस वजह से मैं थोड़ी सी रेस्ट वेस्ट की, और उसके बाद फिर यहाँ और आप टीका ना लगवाएं शिव शंकर जी का, तो पॉसिबल नहीं हो सकता गाइस। जैसे आप देख पा रहे हो मेरे पीछे, और बाकी अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ यहाँ के सिनेमैटिक शॉट्स। और बाकी शोर बहुत है, मुझे नहीं पता मेरी ऑडियो कैसी आ रही है इस टाइप पे। वैसे वायरलेस माइक लगाया हुआ है, बट आई डोंट नो कि कैसी ऑडियो होगी।
सो गाइज अब हम जा रहे हैं इस केदारनाथ टेम्पल के पीछे, जहाँ पे जब यहाँ पे आपदा आई थी तो जिस पत्थर ने जिसे बचाया था, इस मंदिर को बचाया था, सो वहाँ पे अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ। सो वहाँ अब हम चलते हैं। सो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं भीमशिला के पास। सो मैं आपको बता दूं इसको भीमशिला क्यों बोलते हैं और इसको क्यों यहाँ लोग इस पत्थर को भी पूजते हैं। तो गाइस जब यहाँ पे 2013 में आपदा आई थी, ठीक है, तो उस टाइम पे ये पत्थर यहाँ कहाँ से आया किसी को नहीं पता। सो यहाँ आके वो रुक गया, जिस वजह से तो जितना यहाँ पानी का बहाव था वो 2 हिस्सों में बट गया। सो 2 हिस्सों में बटने की वजह से ये मंदिर पूरा बच गया और आसपास के सब कुछ तबाह हो गया था उस टाइम पे। सो इसलिए इसको भीमशिला बोलते हैं। तो गाइस जो मेरी यात्रा थी वो बहुत सफल रही और काफ़ी मज़ेदार रही और हमेशा याद रहने वाली ये मेरी यात्रा रही, बिकॉज़ मैंने इस यात्रा में गर्मी, सर्दी, बारिश सब कुछ देखा, जो कि मेरी लाइफ का एक ऐसा यादगार पल बन चुका है जो कि मैं कभी भूल नहीं सकता। आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री केदार।